दे जाओ। तो आपको पहली वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी है 1/4 एंड 1/24। शुरू में मैंने बताया इसको आपने क्या कर देना है, एपी में ले लेना है। जब एपी में लोगे तो 4 एंड 24 हो जाएगा। सही, 5 हार्मोनिक मीन चाहिए अब आपको, तो क्या हो जाएगा 4, 1 H1, H2, H3, H4 और H5, आखिरी वैल्यू 24। फर्स्ट वैल्यू A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। पहली वैल्यू A हो गई 4, आखिरी वैल्यू A प्लस 6D से 24 को कंपेयर करेंगे तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 24। A की वैल्यू आपको पता है, आपने मेंशन कर दिया पुट A, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस 60 इज इक्वल टू 24। 60 को यहीं पे रखेंगे, 24 माइनस 4, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 20/6। कटिंग हो रही है, 2 3 6 और 2 10 20, तो 10/3 आपके पास वैल्यू आ गई D की। जब D आ जाता है फिर ये जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है इसको वापस कॉपी करना है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D आपने लिखा। अब वैल्यू पुट करते जाओगे A और D की। आपने वैल्यू लिखी, A की वैल्यू आपके पास है 4, फिर आपके पास D की वैल्यू 10/3, यहाँ पर 4 2 और फिर D की वैल्यू 10/3, फिर 4, फिर आपके पास 3 10/3, फिर 4 4 फिर 10/3, फिर 4 प्लस 4 10/3। यहाँ पर वापस 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है 5 आएगा। ये आपके पास आ गया। आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, 4 प्लस 10/3, आपके पास आंसर आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लिखोगे 4 प्लस 2, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे कैलकुलेटर में 10/3, तो जब ब्रैकेट आ रहा है वहाँ ब्रैकेट ही लगा लोगे। सही है, तो 32 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, बिल्कुल वही स्टेप, आंसर आ रहा है 14। अगली दफ़ा 4 से रख के सॉल्व कर रहे हैं, 52/3, फिर लास्ट में आंसर आ रहा है हमारे पास 62/3। तो ये आपके पास आंसर आ गए। आंसर आए एपी के अंदर, आपको गिवन करने हैं एचपी के अंदर। तो अब आखिर में आप आके एक चीज़ का रिजल्ट का हेडिंग कर लो। रिजल्ट में आपको बताया एचपी में आंसर को रेसिप्रोकल करके मेंशन करोगे, 3/22, फिर 32/3 आ रहा है, 3/32, फिर आंसर 14 आया, रेसिप्रोकल करेंगे 1/14 आएगा, फिर 52/3 है तो 3/52, फिर 62/3 है तो 3/62। ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? ये आपके पास रिजल्ट मेंशन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट नंबर 5 में हो गया। सही, क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये पार्ट नंबर 4 5 भी नहीं था, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़े से इंपॉर्टेंट छोटे सवाल है लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, आ सकते हैं। प्रूफ करना है इसमें, क्या प्रूफ करना है भाई, देखते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कंडीशन दे रहा है कि स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आपको कंडीशन दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कंडीशन दे रहा है ना आपने वैसे लिखना है। पहले देखो क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल दे रहा है, ऑफ टू इक्वल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोल रहा है अर्थमेटिक मीन के और हार्मोनिक मीन के।
तो ये आपको कंडीशन दे रहा है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर प्रूफ करना है, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन होगा। इस तरह के सवाल में इस कंडीशन में आपने क्या करना है, इनके फॉर्मूले यूज कर लेना, क्योंकि वैल्यू तो नहीं दी हुई। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट, बार स्क्वायर दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई। हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो वो है 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा ए बी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ए बी से ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा क्या, इक्वल आ गया। सवाल प्रूफ हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये छोटा सा सवाल इतना सा था कि ये इसमें प्रूफ करना था कंडीशन को, तो ये आंसर आ गया। क्लियर। इसी से मिलता जुलता जो सवाल है ना, वो देखो क्वेश्चन 7 में दिया, देख रहे हो, ये कंडीशन इन्होंने AHG करके दिया, हमने पूरी डिटेल में लिखी है, उन्होंने शॉर्ट में सिंबल में दिया है। सही। तो बिल्कुल इस सवाल को भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है एग्जाम के लिए। सही है, क्योंकि इसी तरह के दो और सवाल थे जो पिछली एक्सरसाइज में थे, सबके पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। सवाल में थोड़ा सा स्टेप याद रखने हैं कि कब क्या कैसे करना है, किस तरह से सॉल्यूशन करना है, इसलिए अच्छे से सवाल को आप समझोगे। सही। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल में बोल रहा है फाइंड एन, एन आपने फाइंड करना है, सो दैट दिस मे बी एच एम। तो आपको दिया x की पावर n माइनस 5, वाई की पावर n माइनस 5 डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस 6, वाई की पावर n माइनस 6। ये बता रहा है एच एम है। ये तो देखो किस तरह करेंगे, वैल्यू गिवन है वो लिखी, x की पावर n माइनस 5, वाई की पावर n माइनस 5, डिवाइड में क्या है, x की पावर n माइनस 6, वाई की पावर n माइनस 6। एच एम के बराबर दे रहा है, तो एच एम का जो फॉर्मूला है आपने वो लिख दिया। सही। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये इस जगह पे मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ चेंजिंग करनी है। आपको सवाल में एक्स वाई से क्वेश्चन गिवन है। जब आपको यहाँ एक्स वाई से गिवन है, इसलिए यहाँ पर भी आपने एक्स वाई ही लिखना है, ए बी से नहीं लिखना। तो यहाँ मैं चेंजिंग कर लेता हूँ, एक्स वाई में गिवन है, इसलिए यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स प्लस वाई से फॉर्मूला मेंशन होगा। सही है। वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स एन माइनस 5 प्लस वाई एन माइनस 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई होके वैल्यू कौन सी आ रही है, एक्स प्लस वाई। रेड से लिख दिया, आप लोगों को याद रहे कि रेसिप्रोकल होके कौन सी वैल्यू आई। दूसरी साइड इक्वल्स के बाद ये वैल्यू वहाँ चली गई, एक्स की पावर एन माइनस 6, वाई की पावर एन माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2xy से। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है क्या करना है, पहले इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर y को x से और फिर y को y से। चार वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर एक ही वैल्यू, जब बीच में प्लस माइनस होता है ना, तो वैल्यू टर्म चेंज होती है। देखो प्लस था इसलिए मैंने x को 2 से किया, यहाँ प्लस वगैरह नहीं है इसलिए सिंगल वैल्यू। x को इससे करेंगे और y को इससे करेंगे। सही है, ये एरो इसलिए बनाया आप लोगों को याद रहेगा किस तरह के मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी गौर से देखो, x की पावर n प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 1 से, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 5 प्लस 1। इसी तरह x की पावर n माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो चीज़ें बिल्कुल अलग हों, दोनों को लिख दो। सही। तो मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये y को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो y लेट से लिखता हूँ। अब की बार y को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, यहाँ एरो बना हुआ देख रहे हो, x से। दोनों अलग हैं तो दोनों को लिख देंगे, पहले x को लिख देते हैं, फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वो y की पावर n माइनस 5। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग थी, मैंने दोनों को मेंशन किया। यहाँ पर क्या था, x की पावर में जो चीज़ थी, जो चीज़ मल्टीप्लाई होके आई वो है +1, तो रेड से लिख रहा हूँ जो चीज़ मल्टीप्लाई होके आई। यहाँ पर अब की बार y की पावर n माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में y सेम है। जब सेम होगा तो y की पावर n माइनस 5 है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हुई उसकी पावर +1 है, वो लिख दिया। क्लियर। उम्मीद है अच्छे से ये स्टेप समझ आया होगा। अब
x की पावर n माइनस 6 को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ सिमिलर नहीं है वो एज इट इज, देखो 2 सिमिलर नहीं है 2 आएगा। x की पावर n माइनस 6 है, यहाँ पर क्या है +1 और आखिर में y। यहाँ पर इसी तरह y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ सेम नहीं है वो लिख दो पहले तो, फिर y की पावर n माइनस 6, y की पावर लिखी n माइनस 6 और आगे +1। क्लियर? थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन इसकी कॉम्प्लिकेटेड थी। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जो पावर हमने एक्सपेंड करके लिखी है n 5 माइनस 5 +1 ये हो जाएगा -4, x की पावर n माइनस 5 y, फिर इसी तरह x y n माइनस 5 y n, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है -4, यहाँ पर 2 x की पावर n माइनस 6 और +1 -5, फिर 2x y n माइनस 5, ये वैल्यूज आ गई। तो अब अगर आप नोट करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 वैल्यूज में से आप सिमिलर वैल्यूज को अगर आइडेंटिफाई करो, जो एक जैसी सिमिलर दिख रही है वो कौन कौन सी, उनको साथ रखोगे, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाओगे। तो आपको सिमिलर पावर में n-5 वाली नजर आ रही है, तो आपने एक तरफ n-5 को रखना है, बाकी को एक तरफ लेके जाना है। सही है? तो ये आप करोगे। अब सिमिलर पावर में जो वैल्यू नजर आ रही है वो ये देखो n-5 n-5, इस वैल्यू को कहाँ पे ले जाता हूँ मैं, यहाँ पर एक, और सिमिलर y की पावर में नजर है तो इसको भी वहां ले जाता हूँ। दो वैल्यूज को मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, जिन पे येलो लाइन लगी हुई है नीचे और रेड लाइन नहीं लगी, इसका मतलब ये अपनी जगह पर है। x की पावर n-4 भी अपनी जगह पर है, y की पावर n-4 भी अपनी जगह पर है। सही? यहाँ पर जो वैल्यू अपनी जगह पर है वो है 2x की पावर n-5, ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस x की पावर n-5 और y, इसी तरह ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में होगी। पहले जो वैल्यू अपनी जगह होती है वो लिखी जाती है, फिर जिस वैल्यू को हम लेके जाते हैं वो लिखी जाती है। तो -x की पावर y n-5। सही? आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ये दोनों बिल्कुल अलग है, इन दोनों को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पर इन दोनों में पूरा सिमिलर नहीं है, अगर वैल्यू को देखो तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। सही? इसमें x है, इसमें y है, तो जब पूरी एक जैसी होती है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो तो कॉमन ले ले। तो x की पावर n-5 कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है 2 बच रहा है और फिर -y। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पर ये देखो y लिखा हुआ था, मैं यहाँ लिखना भूल गया। यहाँ भी y है, यहाँ भी y। अब जब y है तो देखो बिल्कुल ये वैल्यू सिमिलर है, जब सिमिलर होती है तो कॉमन नहीं आता, सॉल्व होता है। अगर देखें तो ये वैल्यू सेम है। जब ये सेम होता है तो हमें सॉल्व करना होता है बाहर का नंबर। यहाँ पर बाहर है 2, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ +2 -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 नहीं लिखेंगे इसलिए लिखेंगे x की पावर n-5 y। यहाँ पर भी देखो x y n-5, x y n-5 सेम है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 प्लस का बचेगा, लिखेंगे x y n-5। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, x की जो पावर है दो जगह नजर आ रही है, इन दोनों को साथ रख देंगे और y की वैल्यू को एक साथ रख देंगे। तो मैं ये रखता हूँ x की पावर n-4 अपनी जगह पर है, ये प्लस से यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगी पूरी वैल्यू। सही है? ये पूरी वैल्यू एक तरफ आ गई, इसी तरह ये पूरी वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी। x y n-5 है, ये वैल्यू प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगी। सही? यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में क्या है x है, लेकिन x सिर्फ कॉमन नहीं है, पावर में देखो x की पावर n है दोनों में, x की पावर या -4 है या -5 है, तो x की पावर -4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x की पावर n-4 पूरा कॉमन आने के बाद कुछ नहीं बचता, लिखते हैं 1। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x की पावर n-4 कॉमन आया, तो x की पावर -1 बच गई पीछे, जो मैंने कॉमन नहीं ली वो लिखी, और y। इस तरह यहाँ पर भी y की पावर n-4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, y की पावर 4 कॉमन लिए तो y की पावर -1,
यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, यहाँ लिख देंगे 1। तो यह है x की पावर n-4 1 माइनस वाई अपॉन एक्स वाई n-4 x अपॉन वाई माइनस 1 x n-4 एलसीएम लेंगे, x 1 ज़ा x, फिर y n-4 x माइनस वाई अपॉन वाई। सामने देखो तो ये सेम है, ये कैंसिल। यहाँ पर बच गया x की पावर n-4, यहाँ पर नीचे बची x, यहाँ पर y की पावर n-4, नीचे बच गई y। स्टेप तो बहुत तरीके से यहाँ हो सकता है, मैं आसानी से ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको सामने ले जाता हूँ। तो x की पावर n-4 यहाँ पर, y की पावर n-4। सवाल में स्टेप बहुत तरीके से याद रखने के, किस स्टेप से आगे फॉलो करना है, सही है। दोनों की पावरें सेम हो गई, तो आप लिखोगे x अपॉन वाई पावर n-4। यहाँ भी देखो दोनों की पावर सेम है, जो है पावर वो 1। जब बेस सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो बचा n-4 इक्वल्स टू 1। +4 को अगर आप वहाँ पर ले जाओ, -4 को वहाँ ले जाओ तो +4, आपके पास आंसर आ गया n इक्वल्स टू 5। ये आपका क्वेश्चन में आंसर है। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखो, तब जाके अच्छे से समझ आएगा। कम से कम 2 दफ़ा आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सवाल नहीं आएगा। इसी तरह के और 2 क्वेश्चन हैं बुक में, एक्सरसाइज नंबर 4.8 में, 4.7 और 4.4 में है। बिल्कुल इसी तरह के सवाल है, वहाँ हार्मोनिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन से दिए हैं, सही है। तो ज़रूर प्रैक्टिस करना उनकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6 पर। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 3 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के एक ही और पीछे 2 और एक्सरसाइज है, उनमें भी मैंने ये सवाल करवाए हैं। क्वेश्चन 6, इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी। अब की बार सवाल में हमें हार्मोनिक मीन बता दिया है। सवाल में बोल रहा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो 5 है, 2 नंबर जो है वो 2 एंड बी है। हमें बोल रहा है कि ये बी फाइंड करो। कोई मुश्किल नहीं है, हार्मोनिक मीन का सवाल दिया, हार्मोनिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको यूज़ कर लेंगे हम, और वैल्यूज रख देंगे इसमें जो जो पता है। हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी है 5, 2, पहली वैल्यू दी है 2, सेकेंड वैल्यू नहीं दी तो बी एज इट इज, यहाँ पर भी 2 प्लस बी। ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगी, कटिंग नहीं हो सकती, सही है। बीच में प्लस हो, ऊपर भी मल्टीप्लाई प्लस में हो तो नहीं होती कटिंग। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो, क्या होगा 2 प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा 4b, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5b। बी वाली वैल्यू को बी के पास ले जाएंगे, 5b प्लस में वहाँ पर जाके माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4b माइनस 5b। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू माइनस बी। जब माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो सामने माइनस आ जाता है, तो b की वैल्यू हो गई -10। तो इस सवाल में आपको आंसर निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये आपका सवाल यहाँ पर आके एंड हुआ। ये छोटा सवाल था इसलिए जल्दी खत्म हो गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे सवाल दे रहा है, फाइंड अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 9। 1 और 9 के बीच में आपको अब वैल्यूज फाइंड करनी है, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक व अर्थमेटिक मीन, ये तीनों मीन निकालने और आगे वेरीफाई करना है सवाल को। बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 7 के ऊपर सॉल्यूशन पे। आपको वैल्यू गिवन है 1 एंड 9, आपको इसके बीच में हार्मोनिक मीन भी निकालना है, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। बारी बारी तीनों के फॉर्मूले लगाएंगे, 3 सॉल्व होंगे। पहले तो इन्होंने बुक में क्या किया, हार्मोनिक मीन के लिए एच सिंबल यूज किया, अर्थमेटिक मीन के लिए ए किया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए जी किया। तो आप भी इस तरह याद रखना सिंबल्स के लिए, सही। तो जब हार्मोनिक मीन निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। जब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, फॉर्मूला हो जाएगा ए बी रूट में। जब आपको ए अर्थमेटिक मीन ए निकालना होगा, आप जिस तरह सिंबल बुक में दे रहा है उस तरह लिख दो। आप इसको शॉर्ट में क्या लिख दो, ए, और इसको सिर्फ जी से लिख दो। आपके पास इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। वैल्यूज पुट करते हैं, 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 9। सॉल्व करते हैं, ऊपर आ रहा है 9 2 ज़ा 18 आ रहा है, और नीचे हमारा प्लस होके बन रहा है
10। कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रूट में, 9 1 ज़ा 9, 9 का रूट 3। a प्लस बी, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। सही, तो ये आपके पास तीनों आंसर आ गए। जब आंसर आ गए तो फिर वेरीफाई करने को बोल रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं भाई। ये दिया है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी की वैल्यू आपके पास आई है 3, ए की वैल्यू आपके पास आई है 5, एच की वैल्यू आई है 9/5। 3 का स्क्वायर 9, 5 से 5 कैंसिल 9, सेम आ गया। इसका मतलब आंसर भी निकल गया और प्रूफ भी हो गया। ये तो यहाँ पर आके आपका आंसर नंबर 7 एंड हो गया। छोटा सवाल था, ऐसे सवाल एमसीक्यूज वगैरह में शॉर्ट में भी आ सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 9 भी इंपॉर्टेंट है और दोनों एक ही जैसे सवाल है। क्वेश्चन 8, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8। अर्थमेटिक मीन दो नंबर का दिया 8, हार्मोनिक मीन क्या दिया हुआ है 6, और बोल रहा है फाइंड द नंबर। इसका मतलब जो नंबर्स है वो ए और बी होते हैं, वो हमें फाइंड करना है। जैसा सवाल बोले वैसे फॉर्मूले लगाओ। अर्थमेटिक मीन बोल रहा है, इसलिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी अपॉन 2। इसकी वैल्यू 8 दी है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू a प्लस बी। इससे ज़्यादा अभी इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, और अगर चाहें तो ये कर सकते हैं कि a या b किसी भी एक चीज़ को सेपरेट करें। तो मैं b को वहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ पर आ गई मेरे पास a की वैल्यू। तो इस सवाल में दोनों यूज़ करेंगे। देखो कैसे। अगली वैल्यू दिया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। हार्मोनिक मीन की वैल्यू 6, 2ab। अब आपको यहाँ a प्लस बी की वैल्यू देखो पता है क्या है 16। तो 16 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 16। और साथ साथ आपको पता है कि a की वैल्यू है 16 माइनस बी। ए की वैल्यू 16 माइनस बी, फिर आके बी। 16 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आया 96। आपने मेंशन किया 96। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ले आऊँ तो डिवाइड में आ गया, और यहाँ पर 16 बी माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 16b माइनस बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाना है, तो 48 माइनस 16b माइनस बी जाके प्लस बी स्क्वायर। पहले अरेंज करेंगे और फिर देन मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अरेंज करें तो पहले बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48। मिडल टर्म ब्रेकिंग आपकी बनेगी 8 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। एक तो 8 6 ज़ा 48 बनता है, लेकिन 8 और 6 से 16 नहीं बनता। आपके 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो 24 बहुत दूर आता है। 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, इससे भी हमारा 16 नहीं बनता। 4 के टेबल में 48 आता है, 4 12 ज़ा 48, और देखो इससे आपका 16 बनता है। तो आप रखोगे माइनस 4b माइनस 12b प्लस 48। b कॉमन आएगा, b माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ 12 कॉमन आएगा, b माइनस 4, b माइनस 4 एक आएगा, b माइनस 12 एक आ जाएगा। b माइनस 4 अलग 0 के बराबर, b माइनस 12 अलग 0 के बराबर। b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12। सही है, तो b के आपके दो आंसर आ गए। इन दोनों आंसर को आपने यहाँ पर पुट करना है a को फाइंड करने के लिए, क्योंकि b सिर्फ आपने नहीं निकालना, a भी निकालना। पुट b, पहले b की वैल्यू 4 पुट करेंगे, फिर b की वैल्यू 12 पुट करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास है a इज इक्वल टू 16 माइनस बी। तो a की वैल्यू आ गई 12, यहाँ पर भी रखूंगा 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई 4। तो a के आपके पास दो आंसर मौजूद आने थे और दो बी के आंसर आ गए। सही है, तो अब आपका जो रिजल्ट बन गया सवाल में वो ये बन जाएगा। आप एक तरह से रिजल्ट मेंशन कर दोगे साइड में अपने पास। a इज इक्वल टू 12, देखो a 12 रखा,
बी 4 रखने से। तो एक आंसर आप यूं लिखोगे, एक आंसर आप लिख दोगे 4 और बी इज इक्वल टू 12, ये आंसर सही है। तो ये आपके आंसर मौजूद है जो आपको सवाल में पूछे गए। अगला सवाल बिल्कुल इसी से सिमिलर है। यहाँ पर हार्मोनिक मीन 2 नंबर का और ज्योमेट्रिक मीन दे रहा, पिछले सवाल में अर्थमेटिक मीन दे रहा था। सही है, तो ये भी सवाल पूरा कराऊंगा मैं। नीचे बहुत जगह है मेरे पास, मैं नीचे तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग डाल देते हैं 9 की। अब आपको सवाल में बोल रहा है हार्मोनिक मीन 2 नंबर का जो है, हार्मोनिक मीन 2 नंबर का है 24/5, और आपको दे रहा है ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है 6। सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो दे रहा है अपने उसी का फॉर्मूला लगाना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। तो पहले इसको यूज करके सॉल्व करते हैं जितना सॉल्व हो रहा है। आपको आंसर दिया है 24/5 हार्मोनिक मीन के लिए, बाकी 2ab/a+b। रूल्स आपको पता होने चाहिए कि इक्वल्स में सामने कटिंग होती है। तो ये 12, तो यह बचा 12/5 इज इक्वल टू ab/a+b। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ, फिर आगे सॉल्यूशन जीएम में करूँगा, फिर देखता हूँ क्या बनता है। सही है। नेक्स्ट हमें दिया है जीएम का फॉर्मूला है ab√। जीएम की वैल्यू दी है 6, रूट में ab। रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 6 का स्क्वायर ab√। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ab। ये आपके पास ab की वैल्यू आई, और यहाँ से आप a या b किसी एक को अगर सेपरेट कर लो, या यहाँ से ab सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ से आप रखो कि ab की वैल्यू आपके पास आ गई 36। अब इसको लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है 12/5 इज इक्वल टू ab/a+b, और आपको पता है कि ab इज इक्वल टू 36 है, वो रख दोगे ऊपर। देखो क्या हो गया, 12/5 ab की जगह 36, नीचे a+b। 12 1 12, 12 3 36। यहाँ बचा 1/5 इज इक्वल टू 3/a+b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a+b, 3 5 15। अब यहाँ से a को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आता है 15 - b। तो यहाँ से a थोड़ा इजीली सेपरेट हो गया, ऊपर से भी हो सकता था, मर्जी आपको जहाँ से इजी लगे। सही। अब मैं इसको लूंगा इक्वेशन 2 नाम देके, इक्वेशन 2 ab इज इक्वल टू 36। वैल्यू पुट करेंगे ab के लिए, a की वैल्यू पता है 15 - b, फिर बार b लिखा इक्वल्स टू 36। 15b - b², 36 अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर अरेंज करते हुए कोशिश आपकी होनी चाहिए स्क्वायर वाली जो टर्म है वो प्लस में हो, इसलिए माइनस में है, यहाँ ले जाऊंगा। अगर ये प्लस में होती तो 36 को यहाँ पर आप मूव करके लेके आते। तो ये आपको मूवमेंट का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मूव कराना है दूसरी साइड पे। तो +b² हो जाएगा, यहाँ माइनस से +15 है, वहाँ जाके -15 भी हो जाएगा। 36 अपनी जगह पे रहा, इसलिए +36 एज इट इज। यहाँ पर 36 बन रहा, 36 15 है बीच में, 36 बनाना है, तो 36 से 15 बनाता है। 2 के टेबल में 36 आता है, 2 के टेबल में आता है 2 18 ज़ा। देखो 15 इससे नहीं बनता, 16 या 20 बन सकता है। 3 के टेबल में देखते हैं, 3 के टेबल में क्या आता है, 3 12 ज़ा 36। देखो इससे 15 हमारा बनता है। -15 चाहिए तो -3 -12 से बनेगा, तो रखेंगे -3b -12b +36 इक्वल्स टू 0। b कॉमन आएगा, b -3। यहाँ पर 12 कॉमन आएगा, b 12 के टेबल में 36 आता है 3 सा, तो ये आ गया b -3 b -12। तो b की 2 आंसर आए, दोनों आंसर को आप फर्दर सॉल्व करोगे आगे। जब b आता है ना तो b को पुट करते हैं। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो। आसान मेरे हिसाब से कहाँ पर है, दोनों ही जगह पर है, मेरे हिसाब से आसान 3 पर। तो मैं लिखूंगा पुट ए इन, इसको यहाँ लाइन लगा देता हूँ कि आपको मसला नहीं हो कि ऊपर वाला क्वेश्चन। पुट, ये थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, यहाँ पर लाइन कर देते हैं। ये लाइन मेरे पास आ जाती है यहाँ पर।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ए, मिट क्यों हो रही है बार बार, सही है। अब यहाँ पर मैं पुट ए इन इक्वेशन 3, मैंने नाम दिया इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 मेंशन कर देता हूँ भाई, क्या है, a इक्वल्स टू 15 माइनस बी। अब यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। पहले मेरे पास वैल्यू जो आई है वो b की आई है, सॉरी, तो जब b की वैल्यू आई है तो b लिखेंगे। तो b की वैल्यू आई थी -3 इक्वल्स टू 0, b की एक वैल्यू 3 आई थी और एक वैल्यू b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल टू 12, सही। तो दो आंसर आए थे। a इज इक्वल टू 15 माइनस b की वैल्यू पहले 3 पुट करी तो आंसर आ गया 12। मेंशन करना जो वैल्यू आप पुट करोगे, तो b इक्वल्स टू 3 पुट किया पहले, फिर b इज इक्वल टू 12 पुट करना है आपने, a इक्वल्स टू 15 माइनस 12, a इज इक्वल टू 3। अब आपके आंसर इस तरह लिखे जाएंगे रिजल्ट में कि आपके पास एक ही वैल्यू क्या आई, यहाँ से शुरू करो, a की वैल्यू आपके पास आई 12, और क्या आई 12 किससे रखने से, 3 से, तो आप लिखोगे b इज इक्वल टू 3। फिर इसी तरह नेक्स्ट a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू 12 रखने से। ये आपके आंसर है। क्लियर।